हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कारी बालक में। दोस्तों, फरवरी का महीना बीत चुका है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिनके कारण एडल्ट ओटीटी काफी प्रभावित हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं आज ऐसे ही कुछ इवेंट्स और घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आलोक नाथ पाठक जो काफी पॉपुलर हैं एडल्ट ओटीटी इंडस्ट्री में, अब वो अनकट की तरफ जा रहे थे, मगर ये भी मर्दों के कमाली का चंदा निकले। हालांकि इन्होंने परफॉर्म तो किया है, लेकिन जिस तरह से अनकट को परफॉर्म करना चाहिए उस तरह से आपको नहीं देखने को मिलेगा। नियॉन एक्स की एक सब्सिडरी चैनल पे इन्होंने बिंदु ठाकुर और तेजश्री मोरे और शुभांगी शर्मा के साथ इन्होंने कई सीन शूट किए हैं, मगर आपको उन सीन्स में काफी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बिंदु ठाकुर के साथ सेमी न्यूड वाला सीन देखने को मिल जाएगा, मगर तेजश्री मोरे और शुभांगी शर्मा के साथ इनका उतना इरोटिक सीन देखने को नहीं मिलेगा। और मेरा आलोकनाथ पाठक जी से भी एक सवाल है कि जब आपने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन ही कर लिया है, उतर ही गए हैं, तो आप क्या छुपाना चाहते हैं और आपको क्या मिलेगा छुपा के? जब आपको परफॉर्म करना है तो आप खुल के परफॉर्म करिए। इस तरह से कमालिका चंदा जैसे काम करके आप ना एडल्ट ओटीटी में रह जाते हैं ना अनकट इंडस्ट्री में रह जाते हैं, बीच के रह जाएंगे। परफॉर्मर वो ठीक है, मगर उनकी अभी जो नियॉन एक्स की सब्सिडरी चैनल पे वीडियो आई है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। हालांकि शुरू में एक हाइप क्रिएट हुआ था कि आलोकनाथ पाठक भी अब अनकट कर रहे हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी न्यूज जो निकल के आ रही है वो रेशमी नायर को लेकर है। रेशमी नायर और उनके पति राहुल पशुपालन पे केस हुआ था, जिसके कारण उनको 10 से 14 महीने जेल में भी रहने पड़े थे और अभी वो डिफॉल्ट जमानत पे फिलहाल बाहर हैं। और अभी देखेंगे रेशमी नायर जो है ज्यादातर प्राइवेट ऐप या ओनली फैन में परफॉर्म करती है। इससे पहले 2014 में जब मोरल पुलिसिंग के खिलाफ उन्होंने किस ऑफ लव नाम की एक मूवमेंट चलाई थी, उसके लिए भी वो काफी पॉपुलर हुए थे। बाद में 2015 में पॉक्सो एक्ट के तहत और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उनके ऊपर केस हुआ और वो उसी केस में 10 से 14 महीने के लिए जेल में भी रहे हैं। हालांकि रश्मि नायर कई बार ये भी इल्जाम लगाती है कि उनके पति ने उनको एडल्ट इंडस्ट्री में खींचा है, मगर आप देखेंगे कई बार वो खुद ही इस तरह के कोलैबोरेशन करते हुए नजर आएगी, जहां पर वो बहुत सारे जो अनकट स्टार हैं उनके साथ परफॉर्म करते हुए नजर आ जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से ओटीटीज पे बैन लगा दिया है। इस बार ओटीटीज की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है, केवल 5 ऐप पे लगाया है। मूड एक्स वीआईपी, जुगनू, कोयल प्ले, डिजी मूवीप्लेक्स और फील ऐप। वैसे तो मूड एक्स वालों को फर्क नहीं पड़ता, ये उनके ऊपर तीसरी बार बैन लग रहा है। इससे पहले जब 25 ऐप और 67 ऐप पे बैन लगा था, उनमें मूड एक्स का भी नाम था, मगर वो फिर से नए डोमेन के साथ, नए आईपी एड्रेस के साथ आ जाते हैं और गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ता है। वहीं जुगनू और कोयल प्ले की बात करेंगे तो ये सब्सिडरी ऐप है हंटर और प्राइम प्ले ऐप की। डीजी मूवीप्लेक्स पे उतने ज्यादा अच्छे और बोल्ड कंटेंट नहीं देखने को मिलते थे, तो उनका बैन लगना और नहीं लगना दोनों बराबर हैं। वहीं बात करेंगे फील ऐप की, तो ये एक बैकअप ऐप था उल्लू ऐप का। बैन लगने के बाद उल्लू ऐप के सारे वेब सीरीज जो है फील ऐप पर स्ट्रीम हो रहे थे और काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, मगर एक बार फिर से गवर्नमेंट का स्ट्राइक आ गया और इन 5 ऐप पर बैन लग गया। फील ऐप के एप्लीकेशन पे सारे जो वेब सीरीज हैं वो हटा लिए गए हैं और सोशल मीडिया पे भी इनके ज्यादा कुछ पोस्ट वगैरह है नहीं, मगर आप देखेंगे मूड एक्स का जो सोशल मीडिया हैंडल है वो काफी एक्टिव है और उनमें लगातार जानकारियां भी दे रहे हैं कि वेब सीरीज आ रही है। और मूड एक्स जो है इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रही है, तो बैन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप वीपीएन के थ्रू भी देख सकते हैं। इसके अलावा जुगनू और कोयल प्ले के भी बैन लगने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले से डिजायर प्ले और कहानी प्ले इस फील्ड में मौजूद हैं और आपको वहां भी पुराने वेब सीरीज देखने को मिल जाएगा। वहीं एक और शॉकिंग न्यूज है कि तेजस्विनी प्रभाकर गौड़ा का जो बॉयफ्रेंड है अक्षय यादव, वो बाइसेक्सुअल है। आप उसको देखेंगे वो महिलाओं के साथ भी परफॉर्म करते हैं और कई बार पुरुषों के साथ भी उनको परफॉर्म करते हुए देखा गया है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर क्या रहता है कि एक पॉलिसी रहती है जिसके तहत ये लोग पैसे के लिए किसी के साथ भी परफॉर्म कर लेते हैं और कई ऐसे परफॉर्मर रहते हैं जो केवल स्ट्रेट परफॉर्म करते हैं। तो अक्षय यादव उनमें से है जो पैसे के लिए परफॉर्म कर लेते हैं। कुछ
स्ट्रीमिंग वेब सीरीज की, तो मूड एक्स VIP पे आपको गंदी नजर, लीला डफली वाला और बूम एक्स पर सुनीता लॉज 4 नजर आने वाला है। मूड एक्स पे अभी नए मॉडल्स को लॉन्च किया गया है, जैसे मन्नत नाम की फीमेल मॉडल है, उसके बाद दक्षा है और अभी लीला में मल्लिका नजर आने वाली है। वहीं बूम एक्स पे जो सुनीता लॉज नाम की वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है, उसको उतना खासा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है और क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि मनु जो है बूम एक्स मनु, वो काफी अच्छी कास्टिंग और काफी अच्छी वेब सीरीज लेके आते थे, मगर अभी कुछ दिनों से उनका जो फेस है वो सही नहीं चल रहा है और बैक टू बैक उनकी वेब सीरीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारे बैकअप OTT आ गए हैं, जिनमें शेक्सपियर त्रिपाठी और अमन श्रीवास्तव का एक वीडियो जो है स्ट्रीम हो रहा है, जिसमें प्रीति राणा भी नजर आने वाली है और वो टोटली एक 4 व्हीलर पे शूट हुई है। इन सब के अलावा बहुत सारे जो एडल्ट परफॉर्मर थे और उनको अभी किसी OTT ने नहीं लिया है, तो वो एक फ्रीलांसर बन गए हैं और कहीं ना कहीं अपने वीडियो स्ट्रीम कराते हैं। उसके बाद वही वीडियो जो है किसी चैनल को पसंद आता है, किसी OTT को पसंद आता है, तो वो उनको खरीद लेते हैं और फिर अपने OTT में स्ट्रीम कराते हैं। बाकी यहीं तक थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।